जब भीतर की आग जागती है ना, तब किस्मत भी अपना रास्ता बदल देती है। प्रिय वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में हिंदू राशिफल चैनल पर। आज का जय राशिफल सिर्फ ग्रहों की चाल बताने के लिए नहीं है। आज मैं आपके उस सच को आपके सामने रखने आया हूँ जिसे आप पूरी दुनिया से छुपा कर रखते हैं। ये हफ्ता यानी 18 मई से 24 मई 2026 के बीच का समय आपके लिए कोई आम हफ्ता नहीं है। इस दौरान ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपको किसी बहुत बड़े बदलाव की तरफ धकेलने वाली हैं। मैं जानता हूँ पिछले कुछ समय से आप में से कई वृश्चिक जातक भीतर ही भीतर एक अजीब सी कशमकश से गुजर रहे हैं। कभी मन इतना भावुक हो जाता है कि रोने का दिल करता है, तो कभी अचानक बिना किसी बात के इतना गुस्सा आता है कि लगता है सब कुछ तहस नहस कर दें। पर याद रखिएगा, वृश्चिक राशि का इंसान बाहर से जितना शांत, जितना खामोश दिखता है ना, भीतर से वो उतना ही शक्तिशाली ज्वालामुखी होता है। प्रिय वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव इस समय आपके 7वें घर में हैं। यह घर होता है आपके सबसे करीबी रिश्तों का, आपके पार्टनर का। वृश्चिक राशि वालों, आप लोग जब किसी से रिश्ता निभाते हैं ना, तो अपना 100% देते हैं। आप दिखावे का प्यार नहीं करते, लेकिन इस हफ्ते आपकी इसी अच्छाई का इम्तिहान है। जहां आपने हद से ज़्यादा समझौता किया, वहां अब आपका स्वाभिमान आगे आएगा। जीवन साथी जहां पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पर अहंकार का टकराव हो सकता है, बात बात पर बहस हो सकती है। जो लोग बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप में हैं, वहाँ पारदर्शिता बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा इस सप्ताह। कोई आपको इस हफ्ते कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। और हाँ, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा पुराना पन्ना, कोई ऐसा इंसान जिसे आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं, वो अचानक आपके सामने आ सकता है। प्रिय वृश्चिक राशि वालों, मुझे पता है आप अपने आंसुओं को छुपाकर मुस्कुराने में माहिर हैं। कोई आपसे पूछे कि कैसे हो, तो आप तकलीफ में भी कह देते हैं सब बढ़िया है भाई, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इस हफ्ते ग्रह आपको सिखा रहे हैं कि हर दर्द को अकेले सहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अपनों के सामने कमज़ोर पड़ जाना भी आपको मजबूत बनाता है। इस हफ्ते बुध और शुक्र एक साथ आ रहे हैं। ये युति आपकी बंद किस्मत के ताले खोलने आ रही है भाई। ये खोलेगी आपकी किस्मत के बंद के ताले। आपकी वाणी में, आपकी आवाज़ में एक जादू, एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण आएगा। लोग आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे भाई, वो मजबूर हो जाएंगे लोग। अगर आप सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर राइटिंग या क्रिएटिव फील्ड से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, तो याद रखिए यह हफ्ता आपको वो पहचान दिला सकता है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। आपकी कोई कला, आपका कोई टैलेंट, ऐसा कोई टैलेंट, कोई कला जिसमें आप माहिर हैं, जिसमें आपने मास्टर कर रखी है, वो लोगों के दिलों को छू सकती है। जो पैसा लंबे समय से फंसा हुआ था आपका, कोई पुरानी पेमेंट, कोई यार दोस्त उधार ले लेता है, कोई रिश्तेदार, ना चाहते हुए भी हम उससे मांग नहीं सकते, चाहते हुए भी हम उससे मांग नहीं सकते हैं। तो वो पेमेंट जिसके लिए आप छोड़ सकते थे, उम्मीद छोड़ दिया भाई, ये तो वही गई गंगा जी में, अब नहीं अब वापस मुड़ेगी ये। तो इसके लिए आप उम्मीद छोड़ चुके थे, वहाँ से कोई अच्छी खबर तो आ ही सकती है। इसके बहुत ज़्यादा संकेत मिल रहे हैं। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, जहाँ शुक्र आकर्षण देता है, वहीं बुध भ्रम भी पैदा करता है। इस हफ्ते कुछ लोग आपकी झूठी तारीफ करके अपना काम निकलवाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। हर मीठी बात बोलने वाले को अपना हमदर्द मत समझ लेना। आपकी राशि के मालिक खुद मंगल देव हैं, और उनकी नज़र इस समय आपके कर्म यानी आपके काम के घर पर पड़ रही है। यह स्थिति आपको चैन से बैठने नहीं देगी। अचानक काम का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा सारी जिम्मेदारियां
सभी काम मेरे ही हिस्से क्यों आती जाती हैं? क्यों इतना मैंने बोझ डाल दिया मेरे ऊपर? कार्यस्थल पर लोग आपकी पीठ पीछे राजनीति कर सकते हैं, चुगलीखोर लोग होते हैं जो आपके सब्र का इम्तिहान ले सकते हैं। कई बार रात को सोते समय आपके मन में यह सवाल उठेगा, मैं इतना संघर्ष क्यों कर रहा हूँ भाई? अकेली जान, मैं इतना संघर्ष क्यों कर रहा हूँ? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी भी या नहीं? ग्रह ग्रह वृश्चिक राशि वालों, आपके ग्रह ग्रह कह रहे हैं यही संघर्ष, यही तपन आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। सोना भी आग में तप कर ही कुंदन बनता है भाई। कुंदन बन जाओगे आप, कुंदन। अब बात करते हैं आपके मन की। हफ्ते की शुरुआत में मतलब कि यानी 18 और 19 मई को चंद्रमा की स्थिति आपके मन को थोड़ा भारी करेगी। रात के सन्नाटे में पुरानी बातें, पुराने धोखे और कुछ पुरानी यादें आपको अंदर तक झकझोर सकती हैं। आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन टूटना मत मेरे दोस्त, टूटना मत। क्योंकि 20 मई के बाद जैसे ही चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे, आपके मन का कोहरा छट जाएगा। एक नई सुबह होगी, आत्मविश्वास वापस लौटेगा और आपके रुके हुए काम रॉकेट की स्पीड से दौड़ने लगेंगे। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो सप्ताह में धन के मामले में खर्च आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। गाड़ी, मकान या परिवार की किसी अचानक आई जिम्मेदारी पर पैसा खर्च होता ही रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि आमदनी के भी रास्ते खुलेंगे। जो लोग नई नौकरी तलाश रहे हैं, उन्हें हफ्ते के अंत में कोई बेहतरीन मौका मिल सकता है। तो बात आ गई है अब आपके दाम्पत्य जीवन पर, प्रेम पर। वृश्चिक राशि वाले जब किसी को दिल देते हैं ना, तो अपनी रूह से देते हैं, सब कुछ उसे समर्पित कर देते हैं। लेकिन इस हफ्ते पार्टनर की कोई बात या उसका बदला हुआ व्यवहार आपके दिल को दुखा सकता है। गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अगर आपने अपने गुस्से को काबू में रखा तो यह हफ्ता आपके रिश्ते से सारा झूठ बाहर निकाल फेंकेगा, बाहर निकाल देगा और उसे पहले से ज़्यादा पवित्र बना देगा। तो अब आकर रुकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बातचीत हो जाए तो इस हफ्ते आपको शरीर से ज़्यादा अपने दिमाग का ख्याल रखना है भाई। ओवर थिंकिंग की वजह से सिर दर्द, माइग्रेन, बीपी या अनिद्रा की समस्या बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। सुबह उठकर मोबाइल छूने से पहले 10 मिनट ध्यान कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए और सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, शांति मिलेगी। देखना तो सही, एक मेरे कहने से 1-2 दिन करके देख। प्रिय वृश्चिक राशि वालों, मेरे गुरुजी पंडित रुद्राक्ष शास्त्री जी ने, जिनसे मैंने ज्योतिष शास्त्र की विद्या ग्रहण की है, वो अक्सर मेरे को एक कहानी सुनाया करते थे। वही मैं आपसे साझी करूँगा आज। तो कहानी है, एक बार एक महान योद्धा अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध हार गया। वो इतना टूट गया कि जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि उसका भाग्य खराब है, ईश्वर उससे रूठ गए हैं और अब सब खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है अब। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी चींटी पर पड़ी। वो चींटी अपने वजन से 2 गुना बड़ा दाना लेकर एक ऊंची दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो 2 कदम बढ़ती, फिसल कर नीचे गिर जाती, 2 कदम बढ़ती, फिसल कर नीचे गिर जाती। उसने 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार कोशिश की। हर बार गिरती, फिर उठती, फिर चढ़ती और आखिरकार वो दीवार के पार पहुंच ही गई। वो योद्धा खड़ा हुआ, उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। उसने अपनी तलवार उठाई और आसमान की तरफ देखकर बोला, अगर ब्रह्मांड का इतना छोटा सा जीव हार नहीं मान सकता, तो मैं तो महादेव का अंश हूँ, मैं कैसे हार मानूं। यह कहानी इस हफ्ते आपके लिए एक संदेश है। याद रखिएगा, ज़िंदगी में गिर जाना, असफल हो जाना आपकी हार नहीं होती।
गिरकर दोबारा उठने से मना कर देना आपकी असली हार है। और वृश्चिक कभी मैदान नहीं छोड़ता। इस हफ्ते की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए यह उपाय पूरे विश्वास के साथ करिएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने बैठकर बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसमें थोड़े से काले तिल और लाल चंदन या लाल फूल जरूर मिलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का शांत मन से जाप करें। रात को सोने से पहले अपने कमरे में थोड़ा सा कपूर जरूर जलाएं। इससे आपके आसपास की नेगेटिविटी खत्म होगी। सप्ताह के लिए आपका शुभ अंक 9, 3 और 7 रहेंगे। इस हफ्ते आपके साहस को यही अंक ज़्यादा बढ़ाएंगे। शुभ रंग आपके लिए गहरा लाल और काला रहेगा सप्ताह के लिए। तो मेरे प्रिय वृश्चिक राशि वालों, यह हफ्ता आपको मिटाने नहीं बल्कि आपके भीतर के उस कमज़ोर इंसान को मिटाकर एक नया और निखरा हुआ आप बनाने आया है। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ भ्रम दूर होंगे, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब पतझड़ में सूखे पत्ते गिरते हैं तभी पेड़ पर नए और खूबसूरत पत्ते आते हैं। उसी खालीपन में ईश्वर आपके लिए एक भव्य रास्ता तैयार कर रहे हैं। जाते जाते बस इतना याद रखना, वृश्चिक राशि का इंसान कभी साधारण नहीं होता। वो राख से भी उठकर फिर से सूर्य की तरह चमकना जानता है। अपना ख्याल रखिएगा। अगर इस राशिफल ने आपके दिल को छुआ हो तो अपने इस परिवार से ज़रूर जुड़िएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।